नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश, अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी गीत मंडल सुना था झींझक कानपुर देहात में आप सभी भाई बंधुओं, माताओं, बहनों सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं कभी विद्यार्थी हमारा आज़ाद अनुशासन पर बोल रहा हूँ। शासन, चाहे घर का शासन हो, चाहे किसी खेल का शासन हो, मतलब नियम को जो तोड़ेगा तो वो प्रतिकूलता हो जाती है, उल्टा हो जाता है, काम चलेगा ही नहीं। शासन के अनुकूल माफिक काम करना, नियमों के विरुद्ध ना काम करना, नियमों के माफिक काम करना, ये अनुशासन है। किसी स्कूल में अनुशासन कह दिया गया कि प्रार्थना होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने कक्षा में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, और अगर कोई मैदान में घूमता है तो क्यों घूम रहे हो, ये अनुशासन के अनुकूल है। ये प्रतिकूल हो गया, अनुकूल नहीं है। अब अगर बात नहीं मानेंगे, जो वहाँ के नियम है, रूल है कॉलेज के, उनको अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आप अनुशासित नहीं कहे जाएंगे, आप निकाल दिए जाएंगे। किसी खेल का मान लीजिए, चाहे कबड्डी हो चाहे क्रिकेट हो, उसमें जो नियम होते हैं उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। बिना पालन किए हुए खेल चल ही नहीं सकता है। तो नियमों के आधारित, नियमों के माफिक चलना, तो नियमों का पालन करना। इसीलिए सूरदास जी लिखते हैं भगवान कृष्ण के खेल में कि खेलत में को काको को सैया, कोई किसी का नहीं है। अगर नियम जो है सो है, अगर आप आउट हो गए तो आउट हो, अगर आपके ऊपर दांव आ गया है आपको दांव देना पड़ेगा। तो यही अनुशासन, अपने ऊपर अनुशासन। भगवान कृष्ण अनुशासन की बात करते हैं गीता में कि अपने आत्मा पर, अपने मन पर अनुशासित करिए, इसको बस में करो, जो नियमों को ना तोड़ पाए। असंशयम महामाओ मनोदनुग्रहम चलम। आखिर ये बहुत अर्जुन चलने वाला है, दुनिग्रह है, बहुत कठिन इसका आज उसको रोकना। लेकिन अभ्यासेन वैराग्य, अभ्यास के द्वारा जब हम अभ्यास करेंगे तो हम नियमों का पालन अवश्य कर लेंगे, जब मन पर ध्यान देंगे तब। इसी प्रकार ईश्वरी बात, एक ईश्वरी विधान है, एक घर का विधान है, एक शासन राज्य का विधान है, एक थाने का विधान है जो नियम के अंतर्गत है। भाई नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब आ जाइए ईश्वरी विधान में। ईश्वर को प्रिय है अनुशासन। केवल ईश्वर को अगर प्रिय अनुशासन है तो सबको प्रिय अनुशासन होना चाहिए। ईश्वर एक सबसे प्रेम करता है तो हम सबको भी सबसे प्रेम करना चाहिए। सृष्टि में उसके लिए सब बराबर हैं, जो जैसा करता उसको वैसा ही दंड भुगतने को मिलता है। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती है। प्रकृति, ईश्वर किसी को दंड नहीं, वो खुद जो करते हो, गर्म पानी में हाथ डालने से उसकी प्रकृति गर्म है तो आप जल जाओगे, क्षमा नहीं करेगा, आप कितने बड़े भक्त हो। तो प्रकृति क्षमा नहीं करती है। ईश्वरी विधान में क्षमा का प्रावधान है ही नहीं। इन खेलों में हम आप लोग चाहे भले कुछ धांधागर्दी करके नहीं आउट हुआ, ये हुआ, चल जाए, लेकिन ईश्वरी विधान जो है ईश्वर का, वो कभी क्षमा नहीं होता है। अगर गलत किया तो गलत मिलेगा। ईश्वर विधान अनुशासन का एक पर्याय है। यदि अनुशासन नहीं होता तो सृष्टि की गति भी अवरुद्ध हो जाती। सृष्टि अपने आप सब कार्य कर रही है, अपने अपने सब नियमों का पालन कर रही है। अगर इसमें विधान ना होता तो ये अवरुद्ध हो जाती है।
प्रकृति अनुशासन से आबद्ध है, ये बंधी हुई है। जो उस अनुशासन को तोड़ेगा उसे क्षमा नहीं मिल पाएगी, मिल सकती है, दंड अवश्य मिलेगा। उसे क्षमा नहीं मिल सकती है, दंड अवश्य मिलेगा। ठंडी रात में खुले बदन अगर घूमोगे चलोगे तो प्रकृति ये आपको क्षमा नहीं करेगी, आपको ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, आपको ठंड अवश्य लगेगी, वह माफ नहीं कर सकती है। तो समझो कि हम बड़े भक्त हैं या कुछ भी हैं, बड़े पैसा वाले, ये नहीं वहाँ चल। और अगर लपट गर्मी लू में अगर आप निकलोगे तो लपट और लू आपको झुलसाएगी, तपा देगी। ठीक उसी प्रकार सृष्टि की व्यवस्था है। ये सृष्टि प्रकृति मेरी माँ ने जो रचना की है, ईश्वरी विधान पुरुष और प्रकृति ने मिलकर के, तो ये सृष्टि व्यवस्था ईश्वर के स्वाभाविक विधान से परिचालित है। ना तो आपस में सब तारे हो, ये सब आपस में लड़ जाए, कहीं का कहीं कुछ हो जाए, गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं। जो बना दिया प्रभु ने सृष्टि में, मेरी माँ ने संचालित कर दिया, वो अपने अपनी जगह पर ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इंसान काम नहीं कर रहा, जानवर अपने अपने प्रकृति में सब बंधे हुए अनुशासन में अपना काम कर रहे हैं। जो इसके विपरीत कार्य करेगा, नियम को नहीं मानेगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा, उसे क्षमा नहीं मिल सकती है। अनुशासन के प्रतिकूल चलना अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आता है। अशांति फैल जाएगी, कोहराम मच जाएगा, जो नियमों का पालन नहीं करोगी। ईश्वरी विधान सृष्टि की स्वचालित प्रक्रिया है, ये स्वयं चलती है। और ईश्वर विधान सृष्टि का अपने जो कर्म करता है, तो खुद वो उस जो मैंने बताया था, गर्म पानी में हाथ डालोगे सब ये होगा। इसी तरह से मैं अनुशासन पर अभी और बोलता, और भी महापुरुषों के हम उदाहरण देते, जैसे लक्ष्मण हैं, उन्होंने अनुशासन का पालन किया। लेकिन वीडियो बड़ा बन रहा है, बड़ा वीडियो बनाते नहीं, कि छोटा ही वीडियो हमारा नहीं कोई देखता, तो बड़ा कौन देखेगा। नमस्कार।